देखिए बंधु, आपके पास पत्रकारिता की कितनी जानकारी मुझे नहीं मालूम। लेकिन मेरे पास जो जानकारी है, जो मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज हुआ है एक 164 का, उसमें अंकिता ने अपनी उम्र 19 साल बताई है। और अपराध कर्मी से कोई उम्र नहीं पूछा जाता, उसको तो तत्काल अरेस्ट कर लिया गया था। इसलिए ये उम्र का विवाद पे नहीं जाना चाहिए। जघन्य हत्या है, इसकी कड़ा से कड़ा, इस पे हाईएस्ट जो सेंटेंस हो पनिशमेंट का वो मिले, इस पे हम लोग को कंसंट्रेट करना चाहिए। अधिकारी को पनिशमेंट सरकार करेगी क्या? आप लोग तो, अब हमको लगता है कि कार्यपालक पदाधिकारी और दंडाधिकारी अब मीडिया के लोगों को बनाना पड़ेगा। यही सोच के कारण ही तो इस तरह का माहौल बनता है। पुलिस अधिकारी होता है, अपराधी अपराधी होता है। लेकिन पुलिस अधिकारी चूंकि मुसलमान था, इसलिए इस तरह की बातें और उसको देखकर किसी तरह का संदेह ना हो, उनको जांच की प्रक्रिया से ही हटा दी गई और वहाँ एसआईटी का गठन हो गया। एडीजी स्तर के अधिकारी उसका निगरानी कर रहे हैं और हमको लगता है कि अगले हफ्ते, जहाँ तक मुझे जानकारी, उस पर चार्जशीट फाइल होने वाला है। देखिए आप उनको खोद रहे हैं। उन्होंने रांची में इस तरह का स्टेटमेंट नहीं दिया था, वो दुमका पहुंचने के बाद इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं। मैं उस वाद विवाद में पड़ना भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मेरी संवेदनाएं उस परिवार के साथ है और दुख के घड़ी में बहुत सारे क्षोभ लोगों का निकलते हैं, ये स्वाभाविक है। नहीं, देखिए ये सब सारी चीज़ें मानविक पहलू है, लेकिन जब अपराध होता है तो प्रशासन सबसे पहले सक्रिय होता है। और जब मन में गुस्सा होता है तो ये कहीं बहुत अच्छा हुआ क्या, आज जो एक नाचने गाने वाले जो सांसद बन बैठे, वो जाके क्या मैसेज देंगे? समाज को बांटने का ही ना। उनका तो बात ही छोड़ दीजिए। आपने बसंत सोरेन की भूमिका दिखाई नहीं दी। उनका हक नहीं, उनका कर्तव्य नहीं बनता था कि? देखिए, जहाँ तक मुझे मालूम है कि बसंत सोरेन जी घटना के साथ साथ संज्ञान में लेकर उसको रांची लाना, यहाँ पर चिकित्सा उपलब्ध करवाना और उसकी मौत के बाद पोस्टमार्टम के बाद बरियातू थाना के साथ उसको भेजना, हर थाने में एस्कॉर्ट करना, हर ज़िले में, ये सारी चीज़ें उन्होंने कहा। लेकिन दिक्कत आप लोगों के साथ एक ये है कि भारतीय जनता पार्टी दिखावे की पार्टी, हम करने वाले पार्टी। हमने कभी ये क्लेम नहीं किया आज तक में, लेकिन आप बोल रहे तो मैं मजबूर हूँ। उनके एक विधायक जो हैदराबाद में इलाजरत है, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने उनके पास जाने का काम नहीं किया, लेकिन हमारे नेता ने वहाँ तक जाने का काम किया। उनकी सारी समुचित चिकित्सा व्यवस्था हम लोग करवा रहे हैं, उनके परिवार की देखरेख भी हम लोग करवा रहे हैं। वो लड़की स्थानीय लड़की थी सिल्ली की, और आपके नेता के इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्रा थी। क्या हम लोगों ने उस वक्त इस बात को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ा था? शर्म नहीं आता रघुवर दास आपको? आपका बयान आया था कि सफेदपोश अपराधी है, बहुत जल्द पकड़े जाएंगे। पहले पुलिस जांच करती है, सीआईडी जांच करती है। हम लोगों ने राजनाथ सिंह जी से, तत्कालीन गृह मंत्री, हमारे तत्कालीन विधायक अमित जी अपने सांसद को लेकर गए और सीबीआई जांच हुआ। उस जांच का रिजल्ट क्या है? क्या एक विशेष धर्म का होने के कारण उसमें गिरफ्तारी भी हुई? उस पर भारतीय जनता पार्टी ने मुंह में कलप साट रखा है। यही ये दूसरे धर्म का होता, शर्म ना आनी चाहिए भारतीय संसद में बैठने वाले उनके नेताओं को।
जो लोग कठुआ कांड करते हैं, उन्नाव कांड करते हैं, हाथरस करते हैं, बनासकाठा करते हैं, वो लोग झारखंड घूमने आए, समाज को बिगाड़ने आए। यही यदि यूपी या कहीं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती तो किसी को घुसने नहीं दिया जाता। हम लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोग हैं। हमने कहा जितनी गंदगी तुम में है भारतीय जनता पार्टी, तुम निकाल लो। तुम्हारी सोच सड़ चुकी है, तुमसे बदबू आती है अब राजनीति में। इसलिए जिसको आप राष्ट्रीय कार्य समिति की सदस्य बनाती है महिला मोर्चा की, उसके यहां से क्या बरामद होता है? आदिवासी लड़की के साथ दुर्व्यवहार, एक मां कैसे अपने बेटे को हाथ में हथकड़ी लगा के पागल खाने घुसा देती है क्योंकि वो बेटा का संवेदना उस लड़की के साथ होता है। बाबूलाल जी के मुंह से निकलता है घृणित शब्द। उनके राजनीतिक सचिव के घर से भी इसी तरह की 1 साल पहले बारात नहीं होती है सुनील तिवारी की।